ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हैं। ऐसे में अब दूसरे चरण का मतदान प्रक्रिया भी पूरा हो चुका है, लेकिन इसी बीच सासाराम से एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी गड़बड़ी की जो खबरें हैं वो सामने आई है, और सिर्फ यही नहीं, जो समर्थक हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो बाहर गेट के पहुंच चुके हैं। सासाराम ईवीएम गेट स्ट्रांग रूम के बाहर भारी हंगामा हो गया है। इसके बाद ज्योति सिंह, रितेश पांडे और वही कांग्रेस के प्रत्याशी पहुंचते हैं, और जनसुराज के प्रत्याशी भी पहुंचते हैं। फिर एसपी, डीएम सब पहुंचकर क्या कुछ पूरे विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या कुछ सासाराम के ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा हुआ है। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि लगातार वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच भी कई गड़बड़ी ऐसे सामने आई, लेकिन अब जो है कल देर रात सासाराम से एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें हम आपको बता दें कि सासाराम के ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा जो हुआ है, और इसमें कांग्रेस प्रत्याशी जो संतोष मिश्रा है, उन्होंने आवेदन दिया। और सिर्फ यही नहीं, हम आपको बताते हैं कि सासाराम के तकिया स्थित बाजार समिति में बने मतगणना केंद्र में एक ट्रक घुसने की सूचना पर गेट के बाहर कई प्रत्याशी के समर्थक पहुंचते हुए नजर आए। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि ट्रक को गेट के अंदर ही रोक दिया गया। मौके पर वरीय अधिकारी भी पहुंच गए। वहीं सासाराम मतदान केंद्र समिति में जब ट्रक घुस रहे थे, उस समय ट्रक की जांच में सभी बक्से जो है उनकी जांच की गई, लेकिन वो खाली पाए गए। फिर मौके पर डीएम, एसपी एवं महागठबंधन और जनसुराज और निर्दलीय प्रत्याशी भी पहुंचते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि जब सासाराम मतगणना केंद्र के बाहर बाजार समिति में ट्रक घुसने को लेकर काफी हंगामा हुआ, बक्सा खाली पाया गया। लेकिन इसके बाद भी कहा जा रहा है कि काफी गड़बड़ी देखने को मिली है। और सिर्फ यही नहीं, सासाराम मतगणना केंद्र जो है वो ट्रक घुसती है, वो चिनारी विधानसभा की होती है। यानी कहा जा रहा है चिनारी से एडीएम ललिता भूषण रंजन ने स्पष्टीकरण मांगा है, और ऐसे में कई प्रत्याशी जो है वहां जुट चुके हैं और क्या कुछ कहते नजर आए हैं हम आपको सुनाएंगे। ज्योति सिंह भी वहां पर पहुंचती हैं, फिर रितेश पांडे भी वहां पर पहुंचते हैं। सासाराम से ये बड़ी खबर सामने आई है। और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि लगातार देखिए जो ये खबरें हैं वो सामने आ रही हैं कि लगातार ऐसी गड़बड़ी की जा रही है। ईवीएम जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया जो है उसको खंडन किया जा रहा है, और ऐसे में फिर से अब सासाराम बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम में एक ट्रक ईवीएम खाली कर वापस लौटते समय ट्रक को पकड़ा गया। वही ट्रक यूपी नंबर का है, यानी उत्तर प्रदेश का है। ट्रक पर खाली बक्सा लोड है, जबकि ट्रक शाम 7 बजे ही अंदर गया था। ईवीएम अंदर खाली कर खाली बक्सा लेकर वापस आ रहा था। वहीं एसपी साहब और डीएम साहिबा पहुंचती है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। रोहतास जिले के सभी 7 विधानसभा का ईवीएम वहीं पर रखा गया है। वहीं सभी दल के प्रत्याशी पहुंचते हैं, लेकिन एनडीए के एक भी प्रत्याशी क्यों नहीं पहुंचते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। यह सोचने वाली बात है। वहीं जिला प्रशासन से आग्रह किया गया है कि सभी प्रत्याशियों को बुलाकर स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम को मिलान कराया जाए। और ऐसे में अब बड़ी खबर जो है वो सामने आ चुकी है कि सासाराम में स्ट्रांग रूम में ईवीएम की गड़बड़ी की जा रही है, और ऐसे में अब जो है वहां पर महागठबंधन, जनसुराज और कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहुंचते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कहा जाता है कि एनडीए के प्रत्याशी नहीं पहुंचते हैं, और इस पर अब भाजपा सरकार पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से जो है ट्रक घुसती नजर आ रही है, और इसके बाद खाली बक्से मिल रहे हैं, खाली बक्से लोड किए जा रहे थे। क्या कुछ तमाम जो बातें हैं वो आपने देखी कि वीडियो में किस तरीके से भारी हंगामा हो चुका है। अब हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम प्रत्याशी, जहां पर उनका ईवीएम जो है 7 विधानसभा का ईवीएम सासाराम के जो केंद्र है, मतगणना केंद्र, वहां पर रखा गया है, और जो भी प्रत्याशी हैं वो सब पहुंचते हैं और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, जिसमें ज्योति सिंह है, रितेश पांडे हैं, कई ऐसे लोग हैं। पहले उनकी बातों को सुनिए।
देखिए जो हमारे समर्थक है वो बाहर खड़े थे और बहुत शांति से खड़े थे। कुछ ऐसा नहीं ना वो लोग एक शब्द बोल रहे थे ना कोई चीजें ऐसी वो लोग कर रहे थे रिएक्ट, एकदम शांतिपूर्वक वो लोग खड़े थे। हम लोग इधर बैठ के आपस में बात कर रहे थे। अचानक से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज हो गया। मतलब किस बेसिस पे लाठीचार्ज हुआ हम जानना चाहते हैं। जो इंसान वोट करता है पता नहीं कहाँ से आगे वोट करते हैं, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? और वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे। और जब हमने सवाल किया तो सामने से बोला जा रहा है कि FIR करके जेल भेज दिया जाएगा। तो हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, शान से जाएंगे जेल। पत्रकारों पर भी लाठी चलाया गया है? जी, पत्रकारों पे भी चलाया गया। बाहर जो भी लोग थे एकदम से आए लोग और लाठी चार्ज करवा दिया। बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई वो नहीं था। अचानक से SDM सर अपने पीछे फोर्स लेके आए और वो चालू हो गया उनका, मतलब सारे लोग अचानक से लाठी चार्ज कर दिए। और जब हम लोग सवाल कर रहे हैं SDM साहब से तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और नहीं तो उल्टा बोल रहे हैं FIR करवाना होगा, FIR करवाएंगे और जेल भेजेंगे। तो भेज दे जेल, हम अपने वोटर्स के लिए शान से जेल में जाएंगे। यहाँ पे लोग खड़े थे, कम से कम आप किसी को बोलिए तो कि यहाँ से हट जाइए, चाहे आते ही लाठी चार्ज करना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और प्रत्याशी पे लाठी लगना, मीडिया के भाइयों पे लाठी लगना, ये बहुत मतलब निंदनीय है, बहुत गलत है। ये ऐसे नहीं, ये लाठी तंत्र थोड़ी है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज को शांतिपूर्वक आराम से उठा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट हैं, मीडिया के लोग हैं, तो और उनके साथ जो लोग हैं उन पे प्रत्याशी पे लाठी मारना, इसी तरीके से आप देखिए जो लड़के पिछले 2 साल 3 साल का इतिहास निकाल लीजिए, जो लोग भी अपना अधिकार मांगने पटना गए हैं उधर से लाठी खा के आए हैं। तो ये लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया है। अभी प्रत्याशी अंदर में, इस गेट के अंदर में प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। रात का 3 बज रहा है। बाहर इनके समर्थक जो भी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के समर्थक बाहर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद SDM साहब पूरा सिंघम बनने के चक्कर में पूरी फोर्स लेके आते हैं और अचानक से फोर्स लाठी चलाना शुरू कर देती है। राजद के प्रत्याशियों को मारा गया, जनसुराज के प्रत्याशियों पर लाठी चलाई गई, पत्रकारों पर लाठी चलाई गई। हम ही पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? अगर गुंडा राज है तो फिर गुंडा ही से निपट लिया जाएगा, टिट फॉर टैट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत ना है। कमजोर हम लोग कहीं नहीं है। हम सिर्फ बापू के हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का आदर करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर आप संवैधानिक तरीके से हमसे बात करेंगे तो हम आपके अंदाज में, हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप गुंडों की तरह बात करेंगे तो हम आपके तरीके से बात करेंगे। देखिए, आपने सुना साफ तौर पर क्या कुछ कहती नजर आई है ज्योति सिंह, रितेश पांडे और कई प्रत्याशी हैं। और ये आवेदन जो है संतोष मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी ने दिया और ऐसे में ये बड़ी घटना सामने आई है। अब कल रिजल्ट आने उससे ठीक पहले वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी लगातार की जा रही है। और ये जो है सारा आरोप NDA सरकार पर लगाया जा रहा है, क्योंकि ना ही NDA गठबंधन के कोई भी प्रत्याशी वहां पर मौजूद होते हैं। और ऐसे में ये सारे आरोप जो है और सवाल जो है चुनाव आयोग से पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि कभी कैमरे बंद हो जाते हैं तो कभी संदिग्ध ट्रक अंदर घुसती है और फिर कभी पिकअप वैन से कुछ ले जाया जाता है। और ऐसे में ये सारी खबरें अब वोट चोरी पर आरोप लगाती नजर आ रही है। क्या कुछ तमाम अपडेट्स आते हैं हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।